बचपन में एक स्टोरी टीचर लोगों ने हमें पढ़ाई थी कि एक लोमड़ी होती है जो दो मतलब खरगोश को देखते हुए जाती है कि मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हमें जो भी उनका खाना होता है वो कैसे इक्वल बांटा जाए। पहले को देती है, फिर दूसरे को देती है, एंड बाद में ऐसा होता है कि दोनों को कम मिलता है और लोमड़ी अपना पेट भर लेती है। तो इस तरह हमें यहाँ पे अभी आज की जो टेक्निक है साइमल्टेनियस इक्वेशन की, कि 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन वहाँ पे दिए होंगे एंड हमें ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है। समझो हमने इक्वेशन 1 को हमने कुछ मल्टीप्लाई किए और इक्वेशन 2 को हमने कुछ मल्टीप्लाई किए, तो उसका कोई भी एक कोएफ़िशिएंट इक्वल आना चाहिए। तो द मेथड कॉल्ड मेकिंग कोएफ़िशिएंट इक्वल, ये आज हम सीखेंगे, ठीक है? मैं एक कोई एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे ये है, ठीक है? अब देखो इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि सर ये 3 है और ये 5 है। ठीक है? समझो मैं वो इंसान, मैं वो लोमड़ी कि जिसमें ये 2 खरगोश हैं, इनको इक्वल करना है। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले ये वाले इक्वेशन को मैं ऐसा कुछ नंबर इंटू करूँ कि जो यहाँ पे इंटू होने के बाद वो सेम नंबर अब अगर कुछ दूसरा हम यहाँ पे इंटू करते, तो दोनों का कोएफ़िशिएंट इक्वल होना चाहिए। अभी ये जो मैंने गड़बड़ किया, इसका सीधा मैं आपको बताता हूँ कि भाई साहब ये नंबर यहाँ पे उठा और ये नंबर यहाँ पे उठा। अल्टीमेटली वही होगा, ठीक है? मतलब समझो मुझे 2 और 6 को इंटू करना है, तो मैं 2 इंटू 6 कर दूँगा 12 हो जाएगा और 6 इंटू 2 कर दूँगा 12 हो जाएगा। तो आपस में उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो इसके बाद क्या होगा कि ये वाला जो इक्वेशन रहेगा, ये बन जाएगा, ये देखो 5 इंटू 3 फिर हो जाएगा ये 5 इंटू 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा ये 50, ठीक है? अब ये यहाँ पे 15x माइनस 9y इज़ इक्वल 24 इंटू 3 दैट इज़ 72। अब ये जो 2 चीज़ है ये हो गई इक्वल, ठीक है? अब इक्वल हो गया सर, पहला स्टेप तो हमें समझा कि वो आपस में नंबर अब इंटू कर दो, ठीक है? अब इसके बाद हमें देखना है अगर इन दोनों का साइन सेम होगा तो हमें सब्सट्रैक्शन करना है एंड अगर इन दोनों का साइन अपोजिट होगा तो हमें ऐड करना है, क्योंकि सिंपल है सर कि ऐड करेंगे और अपोजिट साइन रहेगा तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एंड सेम सेम है, अगर माइनस करेंगे तो फिर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों का सिंबल है सेम, तो हम करेंगे सब्सट्रैक्शन 15। अब सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, ये वाला जो माइनस है क्या बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे जो प्लस है तो क्या बन जाएगा सर माइनस। यहाँ पे प्लस था तो क्या बन जाएगा माइनस। अब देखो ये कैंसिल हो गया, -20 प्लस 9 कितना हो जाएगा सर -11y इक्वल्स टू 50 एंड -72 कितना आएगा सर -22। तो यहाँ पे हमें y मिल रहा है -22 अपॉन -11, तो आंसर कितना हो गया 2। तो इस तरह हमें यहाँ पे मिल गया y। अभी याद रखना, अगर हमने x का कोएफ़िशिएंट इक्वल कर दिया, तो हमें हमेशा y मिलेगा। अगर हम y का कोएफ़िशिएंट इक्वल कर रहे, तो हमें हमेशा x मिलेगा। ठीक है? बेसिक है। चलो, अभी हमें y मिल गया सर, तो हम कोई भी इक्वेशन से, जैसे ये पहला इक्वेशन है, इसको मैं फिर से यहाँ पे पुट करता हूँ। 3x - 4y = 10। यहाँ पे आएगा 3x - 4 y के जगह पे 2 = 10। उसके बाद 3x - 8 = 10 एंड यहाँ पे 3x मतलब हो जाएगा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो इस तरह हमें x मिला 6, y मिला 2 एंड हमें मिल गया उसका साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब ये इक्वेशन बराबर है कि नहीं, ये हमें पता करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन में दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। अगर LHS = RHS मिला तो समझ जाने का कि आंसर अपना सही है। सेम टेक्निक मैंने लास्ट पहले वाले वीडियो में बताया था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में कैसे हमें क्रॉस चेक करने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है, जिससे हमारा आंसर सही है कि गलत है हमें तभी पता चल सकता है। एंड दिस इज वन ऑफ द गुड मतलब साइन अबाउट दिस टॉपिक, कि जिससे हमें आंसर गलत हो तो हमें उसी टाइम पता चल जाता है, बाकी चीज़ों में ऐसा नहीं होता। ठीक है? तो क्रॉस चेकिंग होना बहुत ज़रूरी है। चलो सर, ये हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है? अब ऐसे और 2-4 क्वेश्चन हम लेंगे जिससे हम समझेंगे कि किस टाइप के और कैटेगरी इसमें आती है। अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें आपको एक नंबर समझ में आएगा, मतलब एक पैटर्न समझ में आएगा। ये देखो दोनों सेम नंबर है। ये बहुत फेमस है। अब ऐसा कभी भी हुआ तो सबसे पहले याद रखना, हमें इसको और सिंप्लीफाई करना होता है। एक बार ऐड करिए, एक बार सब्ट्रैक्ट करिए। कब करेंगे सर ऐसा? जब ये दोनों नंबर सेम हो, बस आपस में क्रॉस मतलब एक पलटी हो जाए। जैसा ax प्लस by और इधर होता है bx प्लस ay, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, इसका कोएफ़िशिएंट यहाँ पे आ गया और ये वाला इधर चला गया। तो हम पहले क्या करेंगे ऐड।
तो 65x 33y इक्वल टू 97, 33x माइनस 65y इक्वल टू 1। इन दोनों को आप ऐड कर दो, क्या हो जाएगा सर? 98x, इसमें भी हो जाएगा 98y और इसमें भी हो जाएगा 90। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ऐड करने का क्या फायदा मिला। 98 98 98 सब से मैं 98 डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सर? x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 आफ्टर डिवाइडिंग 98 टू ईच टर्म। ठीक है, अब सब्सट्रैक्ट करेंगे सर। फिर से लिखो इसको, 65x माइनस 33y इज इक्वल टू 97 माइनस ऐसा। अब देखो, माइनस में ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा सर। 65 माइनस 33 कितना होगा सर? 2 और ये 3 32। ये भी कितना होगा सर? 32y। 33 मैंने 32 बोला और 33 लिखा। अब ये हो जाएगा सर 96। अब 32 का मल्टीपल 96 है। यस, 32 3 जा होता है 96। समझ में आता है कि 3 30 इंटू 3 करेंगे तो 90 आएगा और फिर 2 इंटू 3 6, तो 90 प्लस 6 96। यहाँ पे होगा x प्लस वाई शुड बी 3। अब देखो, ये दोनों इक्वेशन कितने सिंपल हो गए जो हम बचपन में सॉल्व किया करते थे, मतलब 7th और 8th में, ज़्यादा भी बचपन में नहीं। ठीक है, चलो अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। अभी हम दोनों को ऐड कर देंगे तो सिंपल हो जाएगा। 2x इक्वल टू कितना आएगा सर? 4। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। मतलब हमने ये मेथड यूज करके क्या किया, सिंपली वो जो बड़े इक्वेशन थे, बड़े नंबर थे, उनको रिड्यूस कर दिया इन टर्म्स ऑफ स्मॉल नंबर्स। ठीक है, जो बहुत सिंपल हो गया। अब x की वैल्यू 2 है एंड अगर x माइनस वाई इक्वल टू 1 है सर, तो 2 माइनस वाई इक्वल टू 1, हेंस y इक्वल टू 3। नहीं मेरे भाई, y इक्वल टू 1। थोड़ा लॉजिक लगाओ। ठीक है, सो 2 और ये क्या आ गया 1। अब यहाँ पे पुट करके देख सकते हो, 2 माइनस 1 1 आ गया, आंसर सही है। ठीक है, समझ में आया? तो जब भी आपको ऐसा मिलेगा, आपको हमेशा एक बार क्या करना है, ऐड, एंड दूसरी बार क्या करना है, सब्सट्रैक्ट। फिर जो सिंपलर इक्वेशन आएंगे उनको सॉल्व करो। ठीक है, ऐसा और एक क्वेश्चन आगे में आएगा, देखेंगे, रेशियो वाले, फ्रैक्शन वाले। अब इसमें ना बहुत से बच्चे हमने देखा है कि आप आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मत करो। सबसे पहले देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन को जरा ऑब्जर्व करो। y बाई 2, y बाई 2, x बाई 3, x बाई 3। अब हमें क्या करना है, y बाई 2 और x बाई 3 ये पूरा एक टर्म समझना है। अब हमें कोएफिशिएंट के टर्म्स में यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा है, तो सिंपल है सर, इसको सेकंड वाले को हम 5 से इंटू कर देते हैं। क्या होगा सर? 5y अपॉन 2 प्लस 25x बाई 3 इज इक्वल टू 60। ये आ गया सेकंड वाला। फिर पहला वाला फिर से लिखते हैं अपन, 5y अपॉन 2 माइनस एक्स बाई 3 इक्वल्स टू 8। अभी हमने क्या किए, सिर्फ सेकंड वाले को चेंज किए, पहला वाला वैसे ही हो गया। मतलब यहाँ पे 5 5 आ गया। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या करूंगा, ये दोनों सेम है सर, तो क्या करूंगा, सब्सट्रैक्शन करूंगा। माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया सर। 25x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 3, आंसर शुड बी, यहाँ पे क्या है सर, 52। अब देखो, अब इसका सम करते हमें आना चाहिए सर। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो 25x प्लस x कितना हो जाएगा सर? 26x अपॉन कितना आएगा 3 इक्वल टू क्या आएगा सर? 52। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये इसको काट दीजिए सर। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर? 6। तो यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन था, बट हमें कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान नहीं जाता क्योंकि हमारे बेसिक्स उतने स्ट्रांग नहीं है सर। तो दैट्स वाई ये फिर हम यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो x का आंसर 6 आया। अब यहाँ से आपको y निकालना भी चैलेंज है क्योंकि इक्वेशन उतने सिंपल नहीं। तो 5y माइनस 2 6, लेकिन देखो कितना सिंपल हो गया। इसका आंसर क्या आएगा सर? -2। तो सर -2 मतलब 5y अपॉन 2 शुड बी 10 और ये चला गया इधर 2, तो y इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना आंसर आया? 4। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू पुटअप करके बताओ कि आंसर सही है कि गलत है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो ये है इसका तरीका। अब इसका दूसरा भी तरीका ले सकते हो, आप ऊपर में भी 5 इंटू कर सकते हो तो x मिलेगा। मैंने तभी बताया था कि अगर आपका y कोएफिशिएंट इक्वल है तो फिर आपको सबसे पहले किसकी वैल्यू मिलेगी? x की। एंड अगर y कोएफिशिएंट मिल रहा है हमें, तो उसके बाद x y अगर हमें आंसर मिल रहा है
तो हमें उसके बाद x निकालना, बहुत सिंपल है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, अब इसमें देखो 2x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले इस नंबर को उधर डाल दो सर, ठीक है। चलो थोड़ा रीअरेंज करते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आएगा सर 3। ये हुआ हमारा फर्स्ट। फिर सेकेंड वाले में क्या करना है, सेकेंड वाले इक्वेशन 2x प्लस 3 प्लस 4y माइनस कितना आएगा 1/2। अभी ये थोड़ा सर अजीब सा दिख रहा है, इसको हम इंसान बना देते हैं। कैसे, देखो 2x प्लस ये इधर जाएगा 12y, फिर ये इधर जाएगा सर, तो कितना होगा -3/2। अभी फिर से 2 आ रहा है सर, तो ये हम इसको इधर दे दो 4x प्लस 24y इक्वल टू कितना आ रहा है, ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। मतलब यहाँ से 3 इधर चला गया और उधर भी चला गया, तो उधर जाने के बाद में क्या हुआ सर -3/2, -6 नहीं होगा। दूसरा 3 इंटू 4 कितना आया 12, 4x प्लस 24y इज इक्वल टू -3, और ये पहला आया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों में हम देखेंगे क्या हम किसको क्या कर सकते हैं। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या छोटा नंबर ले लो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। चलो तो मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 2, तो हमें मिलेगा 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। फिर ये वही सेकेंड वाला जो है इसके नीचे रख दो जैसे कि वैसे। डन। अब देखो, अब 4x एंड 4x सेम है सर, तो आप इसमें माइनस कर दो, ज़्यादा टेंशन लो मत। -6 माइनस 24 कितना आ गया सर -30y। टेंशन अभी गवर्नमेंट को लेना चाहिए भाई साहब, क्योंकि लोग उतर गए अभी रास्ते पे, है ना। अभी टेंशन हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है। टेंशन तो उन लोगों को लेना चाहिए जिनकी वजह से बच्चों को इतनी परेशानी हो रही है। तो -9/30 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। तो क्या यह आंसर सही है, इसमें कुछ थोड़ा वियर्ड सा आंसर आया। अब ऐसा अगर होता है कि थोड़ा अजीब सा आंसर आता है, एक्स की वैल्यू होल नंबर में नहीं है, तो एक बार चेक कर लो कि कुछ गलत तो नहीं हुआ, कुछ इंटू तो नहीं हुआ। ये भी सही है, ये भी सही है। फिर हमने क्या किया सर, इसको उधर लगा दिया, तो यहाँ पे कितना आया 3। एक एक स्टेप चेक करते जाइए। 2x प्लस 3 ये भी सही है सर, माइनस गया। फिर ये 12 आया, ओके सर। ये इधर भी इंटू हो गया, ओके सर। अब ये इधर आ गया सर, ठीक है। 24 4 -3 ये भी डन है सर। फिर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, तो कितना आया सर 4 6, और ये 6 ये भी सही है सर। अब इसका माइनस, तो ये 30 आ गया। ये कहीं भी मुझे गलती नहीं मिली दोबारा चेक करने के बाद, हो सकता है यही आंसर हो। अब हम क्या करते हैं सर, कोई भी एक सिंपल इक्वेशन में पुट करते हैं इसकी वैल्यू। 2x माइनस 3y इक्वल टू 3, दैट इज 2x माइनस 3। अब -9/30 एंड ये इसको सिंपल भी हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 2x प्लस 27/30 इक्वल टू 3। तो देखो 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30, वो उधर जाएगा अल्टीमेट 3 माइनस 9/10। तो कितना आंसर आएगा 30, यहाँ पे 30 आएगा -9/10, तो आएगा 21/10, दैट इज 2x, एंड इसका आंसर आया 21/20, ठीक है। ऐसा कुछ आंसर मेरा आ रहा है x का और y का। क्या यह आंसर सही है, इसके लिए हमें थोड़ा क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अब क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे सर, इसमें पुट करेंगे 2, x कितना आया 21/2, y कितना आया -9/30, कितना आना चाहिए 30। चेक करते हैं, यह आया 10, यह आया 10। 21/10 माइनस माइनस प्लस 9/10, 3 आना चाहिए सर। ओह वाह, आंसर आ गया LHS इक्वल टू RHS। मतलब हमें जहाँ पे भी वियर्ड वाला आंसर दिख रहा है, ये हमें मेथड क्रॉस वेरीफाई करके हमें सेटिस्फिकेशन मिल रहा है, समाधान मिल रहा है, समाधान कि सर आंसर तो अपना सही है, ठीक है। तो इस तरह हमारा आंसर आया। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। अब इसमें कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कुछ रॉकेट साइंस है, मेथड तो सेम ही है, बट ये सेकंड वाले को पहले हमें लीनियर बनाना पड़ा। वो अपॉन अपॉन में थोड़ा कैलकुलेशन में टेंशन आ जाता है, ठीक है। तो क्योंकि आप यहाँ पे देखो, अगर ऐसा नहीं करना है और ये 3 और 4 को भी आप इक्वल करना है तो आप कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे भी आप डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 कर सकते हो, वो भी एक तरीका इसको सॉल्व करने का हो सकता है।
जैसे आपको सिंपल लगे वैसे कोई भी कोएफिशिएंट इक्वल बनाओ। मैं जनरली इसको मतलब इसको लीनियर मतलब एक लाइन में पहले करूँगा, कोई भी विदाउट हैविंग अ डिनोमिनेटर एंड फिर सॉल्व करूँगा। जैसे आपको लगे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? चलो अभी धीरे और आगे बढ़ते हैं। ये सेम क्वेश्चन आया तो पहले हम क्या करेंगे सर ऐड और फिर क्या करेंगे सर सब्सट्रैक्ट। चलो मैं यहीं पे ऐड करता हूँ। 3 + 1 कितना हो गया सर 4, 5 + 9 कितना हो गया 94, ये भी कितना आएगा 94y और ये कितना आएगा सर 12, 5 3 8 और ये कितना आएगा 282। अभी मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा, सब्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसा कर दो 41 53 तो पहले सोचो 53 माइनस 41 तो वो 3 और ये 9 कितना आ गया सर -12x और ये कितना आएगा? अब एक -12 है तो दूसरा क्या आएगा +12 फिर यहाँ पे -12 अभी ना ये मैंने ऐसा नहीं लिखा कि सब्सट्रैक्शन में एक-एक स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली 41 - 53 -12 53 - 41 वो भी 12 आएगा माइनस प्लस देख लो भाई साहब ठीक है। अब पहले नंबर में छोटा से माइनस बड़ा हो रहा है और दूसरे में बड़े से माइनस छोटा हो रहा है 135 147 कितना आया -12 तो अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं सबसे पहले तो 12 को मैं डिवाइड करूँगा। ये मेरा आया दूसरा इक्वेशन। इसको मैं 94 इंटू 3 करूँ कि 4 करूँ? 3 करना पड़ेगा सर, ठीक है? x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा? 3 अब ये देखो फर्स्ट इक्वेशन। मैंने क्या कर दिया 94 को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 12 को डिवाइड कर दिया, बाकी का कुछ छेड़ा नहीं। अब मुझे 2 ऐसे कोएफ़िशिएंट है जो अपोज़िट दिख रहे हैं, मतलब +1 -1 x का। तो सर इसको ना आप क्या करो सीधा ऐड ही कर दो और ये छोटा हो सकता है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आया 2y यहाँ पे आया 2 y की वैल्यू कितनी आई 1 अब इसमें ले लो x प्लस 1 इक्वल टू 3 तो x का आंसर कितना है सर ठीक है सब कुछ सेम है ऐड करो सब्सट्रैक्ट करो दो सिंपल इक्वेशन मिलते हैं बाद में सिचुएशन देखो माइनस है प्लस है यहाँ पे मुझे माइनस प्लस दिखा x मैंने ऐड कर दिया अगर सेम सेम दिखा होता तो मैं कुछ और माइनस सब्सट्रैक्ट कर लेता ठीक है तो ये हो गए इस टाइप के क्वेश्चंस जो है हमारी मेकिंग कोएफिशिएंट इक्वल। मैं ये छोटे-छोटे वीडियोस इसलिए आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो एक होता है बहाना कि चलो सर का वीडियो देख के हम और कुछ सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है मैं 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन सॉल्व करूँ, आपको एटलीस्ट 10-12 करना है क्योंकि एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन आपको बुक में एक्सरसाइज में मिल जाएँगे। ऐसे करते-करते रोज़ कंसिस्टेंसी बनी रहेगी मेरी भी, आपकी भी और धीरे-धीरे स्कोर भी बढ़ते जाएगा। मैथ्स हो, जिम हो, प्यार हो, मोहब्बत हो या फिर पैसा कमाना हो या फिर कोई मतलब कोई बड़ी लड़ाई हो, इसके लिए धीरे-धीरे हमें स्टेप्स लेना होता है, हमें तभी ग्रोथ हमें मिलेगा, ठीक है? तो कोई और कोई क्वेश्चन है? देख लेते हैं। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इस टाइप के ये आज के थे साइमल्टेनियस इक्वेशन टॉपिक का लेसन का नाम है एंड टॉपिक वाइज़ हम अगर जा रहे हैं तो मेकिंग कोएफिशिएंट इक्वल, ठीक है? और भी ऐसे लंबे-लंबे बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन हैं, आप उसको थोड़ा-सा सॉल्व करो एंड कुछ होगा मेरे लिए तो बिल्कुल भेजो, ठीक है? ध्यान रखो, थैंक यू सो मच।